सीआईएसएफ की तैनाती पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सीआईएसएफ की मौजूदगी पर आपत्ति जताई और खड़गे बोले, सदन में आखिर सीआईएसएफ क्यों बुलाई गई? सदन अमित शाह चला रहे हैं या आप? जेपी नड्डा बोले, सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। तो देखिए, लगातार सदन की कार्रवाई में हंगामा हो रहा है और आज जब राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती हुई, इसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया और इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा कि क्या सदन अमित शाह चला रहे हैं। मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। तो हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर लेकर तो विपक्ष लगातार हंगामा कर ही रहा है, लेकिन अब सवाल उठ गया कि आखिर सीआईएसएफ की क्यों तैनाती की गई। इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और जानना ये चाहेंगे, संजीव, क्या परिस्थिति थी कि सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी? देखिए, ऐसा है कि संसद में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसमें जो बाहरी इलाका है, यानी कि जो पेरीमीटर कहलाता है, संसद भवन के बाहर का जो हिस्सा होता है, वो दरअसल सीआईएसएफ को ये जिम्मेदारी दी जाती है। और पार्लियामेंट की एक अपनी सिक्योरिटी होती है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, जो कि राज्यसभा का जो कक्ष है या लोकसभा का जो कक्ष है, उसके भीतर कुछ सिक्योरिटी पर्सनल आजकल लगाए जाते हैं। और वो आपको याद होगा, वो स्मोक बॉम्ब की जो घटना घटी थी, उसके बाद से ऐसा शुरू हो गया है। लेकिन दोनों के जो ड्रेस होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं।
होते हैं, चाहे वो बात पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की हो या फिर सीआईएसएफ की हो। दोनों को जो कपड़े पहनाए जाते हैं, काले काले सफारी सूट, वो एक ही तरह के होते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन की संभावना रहती है। अब एक प्रोटेस्ट हो रहा था शुक्रवार को, जिसमें कि ऑपोजिशन के मेंबर्स जो थे वो स्पीकर सभापति के आसन के करीब पहुंच गए थे, और वहां पर जब वो पहुंचने लगे तेजी से, तो देखा ये गया कि किसी ने उनको इशारा किया और ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी वाले तेजी से वो भी पहुंच गए वेल ऑफ द हाउस में और अध्यक्ष के आसन के पास, और रोकने लग गए ओपोजिशन पार्टीज को, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। और इसको उसी दिन विरोध करते हुए वहां पर जयराम रमेश ने कहा था कि यह और कुछ नहीं बल्कि पैरामिलिट्री टेकओवर ऑफ द राज्यसभा, इस तरह की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग करते हुए लेटर लिखा। उन्होंने ट्वीट भी किया कि कैसे ये पैरामिलिट्री घुस सकता है यहाँ पर। पैरामिलिट्री को घुसने का जाहिर है कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये पैरामिलिट्री सीआईएसएफ वाले नहीं थे। उनकी वर्दी चूंकि मिलती है पार्लियामेंट सिक्योरिटी वालों से, इस कारण से वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी वाले ही थे। लेकिन यहाँ बड़ा प्रश्न यही हो जाता है कि अभी तक जिस तरह से हाउस फंक्शन करता रहा है, और ये मैं एनडीए के काल और यूपी के काल दोनों की बता रहा हूं, कोई सिक्योरिटी वाला अंदर नहीं होता था, कक्ष के अंदर नहीं होता था, जब तक कि बहुत ही विशेष परिस्थिति ना आ जाए। और मतलब वो ऐसी परिस्थितियां साल 2 साल में एक आध दफे आया करती थी। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि तमाम कोनों पर, दरवाजों पर, अंदर हाउस के लोग मूर्तियों की तरह खड़े रहते हैं, और शायद इसी का विरोध और इसी का निषेध खरगे साहब कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वाले जो हैं ये तन करके खड़े रहते हैं, और अगर ये रोकेंगे तो फिर हम अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि देखिए विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि हमें मुद्दे नहीं उठाने दिया जा रहा, और सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर प्रदर्शन करना भी है तो एक अलग तरीका होता है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देखिए इसके पहले इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली थी, और यही वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।